Welcome in today's video of Mastermind Public School Advanced Preparatory Online Classes, and today's video is about class 12th biology, and chapter 1 we are studying reproduction of organism, हिंदी में बोले तो जीवों में जनन, तो जिसका हम यहाँ पर फोर्थ पार्ट आप ये वीडियो में बना रहे हैं। नाउ इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसके टाइप्स देखे, यानी कि हमने जनन के प्रकार देखे, जिसमें हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। नाउ फिर हमने सेकंड वीडियो में देखा अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार देखे। फिर थर्ड वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया आपको लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और उसमें होने वाले इवेंट्स यानी कि घटनाओं के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन के पूर्व होने वाली घटनाएं जो कि जीवों में हो रही हैं, ऑर्गेनिजम्स में हो रही हैं। फिर सेकंड हमने बोला था निषेचन, यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है लैंगिक जनन में, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना है लैंगिक जनन की, जिसको हमने कहा निषेचन। और तीसरा हो जाता है निषेचन पश्च घटनाएं, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो वो हम आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला है आपका फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, और दूसरा हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन पश्च घटनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं निषेचन। तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन पहले भी मैंने आपको बताया था, सिंपली आप जैसे डिफाइन करना चाहें, यानी कि अगर आप निषेचन को परिभाषित करना चाहें तो आप कैसे कहेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम क्या बोल देते हैं, निषेचन, ठीक है। यानी कि युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है, आपका निषेचन। हमने कहा था कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जीवों में विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, उन कोशिकाओं को हमने कहा था युग्मक, और युग्मक हमने कहा है कि जीवों के विशेष प्रकार के संरचनाओं, जिनको हमने कहा था जननांग, इंग्लिश में कहें तो गोनाड्स, उनमें बन रहे हैं। तो इन गैमीट्स या युग्मकों के निर्माण के बाद हमने कहा कि गैमीट्स या युग्मक का क्या हुआ है, ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण, और वो उस जगह पर ट्रांसफर हो जाने के बाद क्या हो जाते हैं, फ्यूज यानी कि संलयन। तो इसी फ्यूजन या संलयन को हमने क्या कहा है, निषेचन। तो सिंपली फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्या है, आपका फ्यूजन ऑफ गैमीट या युग्मकों का संलयन। अब ये जीवों में किस प्रकार होता है वो हमको यहाँ पर समझना है, और इसके लिए और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी क्या हो सकती है, यानी वैज्ञानिक संकेतन में आप इसे और क्या कह सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट, जिसको हमने यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहा है, यानी कि युग्मकों का संलयन, जिसे हमने यहाँ पर निषेचन कहा है, उसे यहाँ पर आप साइंटिफिकली एक और टर्म बोल सकते हैं, कॉल्ड एज अ सिनगैमी, SYNGAMY। हिंदी में आप चाहे तो एज इट इज को लिख सकते हैं सिनगैमी, हिंदी में आप कहें तो निषेचन, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन, और साइंटिफिकली आप कह सकते हैं सिनगैमी। सिन यानी कि जुड़ाव, यानी कि दोनों युग्मक आपस में बाइंड हो रहे हैं, और क्योंकि वो गैमीट हैं इसलिए उसको वर्ड आया है गैमी। तो सिनगैमी वर्ड कहाँ से बना है, गैमीट का फ्यूजन यानी कि सिनर्जिज्म, यानी कि दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो वहीं से डिराइव हुआ है आपका सिनगैमी। अब सिनगैमी के पश्चात यानी आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, हमने कहा था रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल, जिसको हमने कहा गैमीट, यानी विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिन्हें हमने क्या कहा, युग्मक, वो संलयित होती हैं, गैमीट फ्यूज होते हैं और एक स्पेशल टाइप की अनदर सेल बनाते हैं, यानी एक विशेष प्रकार की और एक कोशिका बनाते हैं, जिसे हमने क्या कहा है, इंग्लिश में हम बोल दे रहे हैं युग्मक, इंग्लिश में बोल दे रहे हैं जाइगोट, और हिंदी में हम उसे बोलते रहे हैं युग्मनक। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये युग्मक होते हैं हमेशा अगुणित होते हैं, यानी कि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो दो हैप्लॉइड गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं। हमने पढ़ा है कि लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल होते हैं, यानी दो विपरीत लिंगों के जीवों के बीच में क्या होता है, जनन। तो एक नर ऑर्गेनिज्म हो जाता है, दूसरा फीमेल ऑर्गेनिज्म, दोनों अपने अपने टाइप के क्या बनाते हैं, गैमीट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था।
नाउ दोनों गैमीट्स फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो वो एक सिंगल गैमीट और दूसरा सिंगल गैमीट जुड़ करके डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित क्या बता देते हैं, युग्मनज। हिंदी में कहें तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमीट दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन, यानी युग्मकों का संलयन जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और जो कि एक द्विगुणित कोशिका है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी को आप साथ में यूज कर सकते हैं, यानी इंटरचेंजेबल वर्ड है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, जिसको हमने क्या बोला है, युग्मकों का संलयन या फ्यूजन ऑफ गैमीट। लेकिन कुछ जीवों में हम उदाहरण या एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं जिनमें कि क्या होता है, बिना निषेचन के नई संतति का निर्माण होता है, यानी द न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन। तो उस कंडीशन में वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, पार्थेनोजेनेसिस। या हम कहते हैं कि जब युग्मनज का निर्माण बिना निषेचन की प्रक्रिया के हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। ये पार्थेनोजेनेसिस या हिंदी में कहें तो अनिषेक जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामान्यतः क्या होता है कि जो मादा युग्मक है यानी कि फीमेल गैमीट है, उसमें बिना निषेचन के ही वो नई संतति में परिवर्तित हो जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक जनन। यानी कि द फीमेल गैमीट्स अल्टीमेटली फॉर्म द जायगोट विदाउट द फर्टिलाइजेशन और दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोजेनेसिस। दैट मीन्स when formation of zygote occurs without the fertilization that is called as a parthenogenesis। एग्जाम्पल में आप देखेंगे जैसे कि एनिमल की बात करें और प्लांट्स दोनों में देख लेते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन किन किन में होता है। जैसे एनिमल्स यानी जंतुओं की बात करें और प्लांट्स यानी कि पौधे या पादपों में देखें कुछ एग्जाम्पल अपन कि कैसे इनमें बिना निषेचन के नई पीढ़ी का निर्माण हो जाता है, बिना युग्मकों के संलयन के। केवल मादा युग्मक ही नई ऑफस्प्रिंग यानी नई पीढ़ी को बना देती है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एनिमल्स में बात करें, रोटीफर्स यानी कि कुतरने वाले, इसके अलावा मधुमक्खियाँ, बीस, सम बर्ड्स कुछ पक्षी ग्रुप जैसे कि टर्की। तो इनमें हम देख सकते हैं कि जो नई संतति होती है वो बिना फर्टिलाइजेशन की ही बन जाती है। प्लांट्स यानी पादपों की बात करें तो जैसे कि ग्रेप्स और बनाना, इनके जो प्लांट होते हैं इनमें जो नया फल बनता है वो बिना किसी निषेचन के बन जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना लैंगिक जनन की, जिसमें हमने क्या कहा है, निषेचन। पहला अपन ने कहा है कि पूर्व निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो मुख्य घटनाएं थी, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस और दूसरा युग्मक स्थानांतरण गैमीट ट्रांसफर। नाउ आज हम देख रहे हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट जो हो जा रहा है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। नाउ इसके बाद हम देखेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट आपका जो इवेंट हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पहले फर्टिलाइजेशन में हमने एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा हमने भूमिका रखी कि कैसे निषेचन की प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन होता है ऑर्गेनिजम्स में, जीवों में। ना उसमें थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे कि कैसे। जब मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था मैंने कहा था कि निषेचन जो है या फर्टिलाइजेशन है ये दो टाइप का हो जाता है। एक हो जाता है अंतः निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा हो जाता है बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। नाउ फर्टिलाइजेशन या फिर हम बात करें निषेचन का जो इवेंट है वो ऑर्गेनिज्म में या फिर हम बोलेंगे कहाँ संपन्न हो रहा है सिंपली, तो बेस्ड ऑन वेयर डज इट हैपन, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। टू टाइप का हो जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हिंदी में कहें तो बाह्य निषेचन, और दूसरा हो जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि अंतः निषेचन। अब ये जो हमने टर्म दोनों दी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये इस बेस पे दी है कि फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है वो कहाँ परफॉर्म हो रहा है। तो कहाँ से यहाँ मतलब है नॉट द लोकेशन, या फिर हम एक तरह से कह सकते हैं बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव का जो शरीर है उसमें अगर जीव के शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो अपना हो जाता है अंतः निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो उस केस में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ अगर फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर किसी और मीडियम में हो रहा है तो उस केस में फर्टिलाइजेशन आपका क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या फिर बाह्य निषेचन। तो कुछ एग्जांपल्स के एनिमल और प्लांट के थ्रू अपन देखते हैं या ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल के थ्रू कि कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। पहले अपन देखते हैं जैसे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या बोल रहे हैं कि इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक्वाटिक मतलब समुद्री या फिर अपन कह सकते हैं जलीय जीवों में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्गी यानी कि शैवाल, फिशेस यानी मछली ग्रुप वाले, एम्फीबियंस यानी कि उभयचर जीव। तो सिंगेमी अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम, मोस्ट कॉमनली कहाँ हो जाता है वो वाटर में, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जीव के शरीर के बाहर किसी और माध्यम में अगर युग्मकों का संलयन यानी कि सिंगेमी हो रही है तो उस तरह का निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण जैसे हमने कहा शैवालों में, मछलियों में और उभयचरों में, यानी कि द fertilization process performed outside the body of the organism in certain kind of medium, for example water, is called as the external fertilization. Now external fertilization या फिर बाह्य निषेचन में एक आप चीज ये देखते हैं कि जो दोनों आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि नर और मादा, उनमें मेल और फीमेल में यानी कि जो गैमीट फॉर्मेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। दैट मीन्स यानी कि युग्मकों के बनने की प्रक्रिया बहुत ही अपन क्या कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। कैसे? क्योंकि उनको एक ही समय पे युग्मक बनाने होंगे, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन की टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है तो दोनों प्रकार के जो गैमीट या युग्मक हैं उनको अवेलेबल होना सेम टाइम पे जरूरी है, तभी क्या होता है फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ हम ये और देखते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की कंडीशन में दोनों ऑर्गेनिज्म यानी मेल और फीमेल बहुत ज़्यादा नंबर में क्या बनाते हैं, गैमीट यानी कि युग्मक, ताकि उनके फ्यूजन के चांसेस बढ़ सकें। क्योंकि ये बाहर मीडियम यानी कि एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है, इसलिए ये डिपेंड करता है वहाँ बाहर के वातावरण पर यानी एक्सटर्नल मीडियम पे। तो होता ये है कि बाह्य निषेचन वाली घटनाओं में जीव बहुत अधिक संख्या में युग्मक बनाते हैं। दैट मीन इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन organism build large number of gametic cells so that will increase the chance of their fusion. वही बात करें अंतः निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में, तो इन टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि जमीन यानी कि धरती पर रहने वाले जो जीव होते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जीवों की बात करें यानी कि प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी जैसे कि कवक, फंगाई, हायर एनिमल उच्च कैटेगरी के जीव जैसे कि सरीसृप, पक्षी ग्रुप और स्तनधारी यानी कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, और साथ में मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यानी कि जो प्लांट ग्रुप है, पादप जो ग्रुप है, पादप जगत है उसमें बहुत सारे पादप, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी कि टेरिडोफाइट्स अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी। इनमें हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, वो जीव शरीर के भीतर यानी कि इंटरनल ऑर्गन में होता है। तो इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, इंटरनल, यानी सिंगेमी इज परफॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो उस केस में क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है, जैसे अपन बात करें एनिमल्स के केस में, तो मेल गैमीट नॉर्मली क्या होता है, मोबाइल होता है यानी चल सकता है, और चल करके या मोबाइल होकर के वो फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। ठीक है, वही बात करें अपन प्लांट के केस में, तो प्लांट के केस में जो मेल गैमीट है वो यूजुअली मोबाइल तो नहीं होता, लेकिन दूसरे मेथड से, जैसे अपन बात करें इन केस ऑफ पोलन ग्रेन, पराग कणों की बात करें तो वो पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका के थ्रू फीमेल गैमीट तक पहुंच पाते हैं। यहाँ पर भी अपन देखें तो नर युग्मक जो है अधिक संख्या में बनाए जाते हैं, वही मादा युग्मकों की संख्या बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। ठीक है, यानी कि फीमेल गैमीट के नंबर बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन मेल गैमीट के जो नंबर है बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ताकि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों टाइप के फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन के बाद, यानी कि हमने कहा कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों आपके फ्यूज हो चुके हैं और क्या बन चुका है, जाइगोट। नाउ जाइगोट कैसे बन रहा है,
किस टाइप से बन रहा है, उसके बाद आगे की कंडीशन की जायगोट जाकर के क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस में अपन देखेंगे यानी कि भ्रूणोद्भिद में हम देखेंगे जैसे कि जंतुओं के केस में, एनिमल के केस में, कि क्या वो भ्रूण सीधे यंग एडल्ट में बन जाएगा या फिर किसी एक्सटर्नल मेथड से बनेगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हमने क्या कहा है, एक्सटर्नल पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन पश्च घटनाएं क्या हो जाती हैं कि इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। हमने कहा कि पहले युग्मक बने यानी कि गैमीट्स फॉर्म हुए, फिर युग्मक का ट्रांसफर हुआ यानी गैमीट का ट्रांसफर हुआ, देन फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट हुआ यानी कि युग्मकों का संलयन हुआ। अब उस संलयन से जो संरचना बन रही है उसको हमने कहा जाइगोट या युग्मनज। तो ये बनना, जैसे ही जाइगोट बन जाता है यानी कि आपका युग्मनज फॉर्म हो जा रहा है, उसके बाद वाले जो भी घटनाएं हो रहे हैं वो किस में आ जाते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन के बाद वाली घटनाएं। ठीक है, अब इन निषेचन के बाद वाली घटनाओं में क्या क्या है, सबसे पहले अपन देखेंगे कि जाइगोट क्या हो जाता है। ठीक है, और जाइगोट कन्वर्ट होकर के जिस चीज को फॉर्म हो रहा है वो प्रोसेस क्या हो जाती है, वो प्रक्रिया क्या हो जाती है। तो पहले देखेंगे जाइगोट क्या है। हमने कहा कि जाइगोट ऑफ डिप्लॉयड, सबसे पहले क्या हो रहा है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट यानी द्विगुणित युग्मनज का निर्माण। जैसे कि हमने पढ़ा है कि युग्मक संलयित होकर के युग्मनज यानी कि गैमीट फ्यूज होकर के जाइगोट बना रहे हैं, और वही जाइगोट आगे डेवलप होकर के नया ऑफस्प्रिंग यानी नई संतति को बनाएगा। तो ये नई संतति का बनना यानी कि नए ऑफस्प्रिंग का बनना इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। जैसे लोअर कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि फंगस और एल्गी यानी कि कवक और शैवाल, तो उसमें जाइगोट क्या करता है, जाइगोट पहले नई संतति में बनने से पहले कुछ समय तक वेट करता है डेवलप होने के लिए, और जब वो डेवलप हो जाता है तो वो पहले बीजाणुओं यानी कि स्पोर्स का निर्माण करता है, और वो स्पोर्स आगे अंकुरित होकर के यानी जर्मिनेट होकर के फिर नया संतति यानी नई ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। वहीं दूसरे अदर जीवों की बात करें तो जैसे कि उच्च जीवों की बात करें तो जाइगोट डिवाइड टू मियोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड स्पोर। हमने क्या कहा कि कवकों में और शैवालों में जाइगोट होता क्या है, द्विगुणित, और ये डिवाइड होकर के क्या करता है, अगुणित बीजाणु यानी स्पोर बनाता है, और यही स्पोर या बीजाणु आगे अंकुरित होकर के नई संतति का निर्माण करते हैं। लेकिन लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में यानी कि निम्न कोटि के जीवों में। वही बात करें जैसे कि जाइगोट इज अ वाइटल लिंक टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। एक तरह से आप देख सकते हैं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जाइगोट का बनना जरूरी है, क्योंकि वही आगे आने वाले जीवों को बनाने की कड़ी है। जैसा कि हम ह्यूमन में भी पढ़ते हैं कि सारे ह्यूमन एक सिंगल सेल जो द्विगुणित यानी डिप्लॉयड जाइगोट होता है उसी से ही सारे ह्यूमन बनते हैं। फिर अपन बात करें पोस्ट डेवलपमेंट यानी कि जाइगोट किस चीज में परिवर्तित हो रहा है उस पर निर्भर करता है। ये प्रोसेस अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि हिंदी में कहें भ्रूणोद्भव, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में दूसरा मुख्य घटना हो जाती है एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट में हमने क्या देखा है कि जैसे कि फर्टिलाइजेशन पे अपन ने पढ़ा है दो टाइप का था, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन में हमने क्या कहा, इट इज फाउंड इन द आउटसाइड ऑफ द मीडियम, यानी कि जाइगोट कहाँ बन रहा था, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी मीडियम जैसे कि मोस्ट कॉमनली वाटर यानी कि जल में बन रहा था। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने कहा था कि जाइगोट कहाँ फॉर्म हो रहा था, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीव के शरीर के भीतर, और उसका आगे का डेवलपमेंट भी कहाँ होता है, जीव के शरीर ही के भीतर ही होता है। तो वो किस प्रोसेस से हो रहा है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, हो जाता है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। नाउ सेकेंड लास्ट जो अपन बात देख रहे हैं, सेकेंड प्रोसेस हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन पश्च घटनाओं का दूसरा मुख्य घटना हो जाती है एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि सिंपली हम बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, यानी कि
जाइगोट अल्टीमेटली डेवलप होकर के क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है, और यही एम्ब्रियो आगे और ज्यादा डेवलप होकर के नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग या वाइल द एम्ब्रियोजेनेसिस टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं कि पहला सेल डिवीजन होता है, यानी कि सेल डिवीजन से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं जो कि आगे जीव निर्माण यानी कि ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और दूसरा हो जाता है प्रोसेस सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवीजन जो नॉर्मली हम बोलते हैं, सेल डिवीजन जब भी डेवलपमेंट के लिए होता है वो किस टाइप का हो जाता है, आपका माइटोसिस टाइप का, और इससे क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में कोशिकाओं यानी सेल का निर्माण होता है जो कि जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएशन क्या है, जैसे आप देख सकते हैं, इट हेल्प्स group of cell to undergo certain modification to form a specialized tissue and organ to form organism। यानी कि ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जितने भी स्पेशल टाइप के टिश्यू या ऑर्गन की जरूरत है उनके लिए जो सेल का ग्रुप बनना है वही आपका क्या हो जाता है, सेल डिफरेंशिएशन। हिंदी में कहें तो भ्रूणोद्भव, यानी कि युग्मनज से विकसित होकर के भ्रूण का बनना, यही क्या कहलाता है, भ्रूणोद्भव। अब इस प्रक्रिया में दो प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। पहला हो जाता है कोशिका विभाजन, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जीवों के विकसित होने के लिए जो कोशिका विभाजन होता है वो सामान्यतया समसूत्री होता है, और इससे क्या होता है, परिणाम स्वरूप बहुत सारी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है जो कि आगे जीव के शरीर निर्माण के लिए जरूरी है। दूसरी मुख्य प्रक्रिया क्या हो जाती है, कोशिका विभेदीकरण। कोशिका विभेदीकरण क्या हो जाती है आपकी, कि कोशिका समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेष प्रकार के ऊतकों और अंगों का निर्माण करता है जिसके परिणाम स्वरूप जीव की रचना होती है। तो ये दो मुख्य घटनाएं, कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण, इंग्लिश में कहें तो सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि फॉर आफ्टर दैट जाइगोट डेवलप्ड होकर के एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो अल्टीमेटली डेवलप्ड होकर के जो न्यू ऑफस्प्रिंग है, नई संतति है, उसका निर्माण में हेल्प करेगी, मदद करेगी। नाउ हम देखेंगे कि जीवों में यानी कि एनिमल्स में जो भ्रूण है, भ्रूण से नई संतति निर्माण के दो प्रकार हो जाते हैं, या तो वो अंडप्रजक हो जाते हैं यानी ओविपेरस, और या वो सजीव प्रजक हो जाते हैं विविपेरस। तो ये क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। और पादपों में कैसे फल का निर्माण हो रहा है, या और भी जो भ्रूण है उससे क्या बन रहा है, इससे संबंधित कुछ जानकारी अपन लास्ट पार्ट में समझते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे जीवों यानी कि एनिमल्स में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो टू टाइप से हो जा रहा है। कि एम्ब्रियो एक डेवलपमेंट है आपका ओविपेरस एनिमल्स, जिनमें हम देखते हैं कि जो कुछ एनिमल्स हैं वो ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड, यानी कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो आपका क्या कहना चाहिए जाइगोट है वो एग के फॉर्म में बन जाता है, यानी कि जो एग ले डाउन किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं किसी किसी केसेस में, और उन आगे जा करके आफ्टर द सम टाइम पीरियड आफ्टर डेवलपमेंट उन एग से न्यू बॉर्न आपका हैच होके बाहर आ जाता है। वही बात करें दूसरे एनिमल्स में, जैसे को अपन बोल रहे हैं विविपेरस, हिंदी में सजीव प्रजक, उनके जैसे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल मैमल्स में अपन देखते हैं स्तनधारियों में क्या होता है, युग्मनज फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के पश्चात युग्मनज भ्रूण में मादा शरीर के अंदर विकसित होता है यानी इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, और आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम डेवलपमेंट जब पूरा हो जाता है तो उसको मादा शरीर के बाहर डिलीवर्ड कर दिया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं दो प्रकार के जीव हैं, एक जिनमें कि अपन बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें रेप्टाइल्स और बर्ड्स यानी कि सरीसृप और पक्षी कैटेगरी के जो एनिमल्स हो जाते हैं वो ऑलरेडी क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग ले डाउन करते हैं, जो आफ्टर डेवलपमेंट क्या हो जाते हैं, यंग वंस हैच आउट फ्रॉम देम, यानी कि अंडप्रजक जीवों में क्या होता है, जीव ऑलरेडी निषेचित अंडे जो कि कैल्शियम कवच में कवर होते हैं उनको बाहर किया जाता है, और आफ्टर डेवलपमेंट यानी विकसित हो जाने के पश्चात वो उन अंडों से यानी कि कैल्शियम युक्त कवचों से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, अंडप्रजक यानी कि ओविपेरस। वही देखें विविपेरस यानी सजीव प्रजक जीवों में क्या हो रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स यानी स्तनधारियों में क्या हो रहा है,
युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से उसके यंग वंस का पूरा जो डेवलपमेंट है, निर्माण है, वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है और आफ्टर द डेवलपमेंट यानी विकसित हो जाने के पश्चात उसको मानव शरीर के बाहर डिलीवर कर दिया जाता है। तो इस तरह से जीवों में दो प्रकार से भ्रूण का कंप्लीट डेवलपमेंट आपने देखा। नाउ अब प्लांट में थोड़ा सा देखते हैं कि भ्रूण यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। नाउ हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पादपों की, यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें कि फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा था कि फ्लावरिंग प्लांट जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है, फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है फ्लावरिंग प्लांट का। तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद हम बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो रहा है। तो इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावर का स्ट्रक्चर अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि फ्लावर के अंदर स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ओवरी, एंड ओवरी कंटेन्स ओव्यूल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में जो जाइगोट का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट हो रहा है वो अल्टीमेटली इनसाइड द ओव्यूल हो रहा है। और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन होता यह है कि फ्लावर के कुछ पार्ट जैसे कि पेटल, सेपल और स्टिमन ये आपके रिमूव हो जाते हैं और अल्टीमेटली ओवरी में जैसे डेवलपमेंट शुरू होता है। तो अपन क्या क्या डेवलपमेंट देखते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल अल्टीमेटली सीड फॉर्मेशन करने लगता है और ओवरी कन्वर्ट होकर के फ्रूट बना देती है। तो फ्रूट हैज थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्ड। तो प्लांट में जो फ्रूट होता है वो सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है, उनको अपने अंदर बेयर करता है और उन जो प्रोटेक्शन है वो थिक वॉल के थ्रू हो जाती है। वो वॉल को अपन क्या बोल देते हैं फ्रूट में, पेरिकार्ड। और अल्टीमेटली फेवरेबल कंडीशन आने पर ये जो सीड हैं ये जर्मिनेट होते हैं, डेवलप होते हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हिंदी में बात करें तो पुष्पीय पादपों में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि पुष्प होता है जिसमें कुछ संरचनाएं अपन पढ़ते हैं, जिसमें सबसे मुख्य संरचना हो जाती है आपकी अंडाशय। और यही अंडाशय आगे अपने अंदर बीजांड को स्थित रखता है और इसी बीजांड के अंदर क्या होता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के पश्चात पुष्प के कुछ भाग जैसे कि बाह्यदल, दल और पुंकेसर ये रिमूव हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और अंडाशय अल्टीमेटली विकसित होकर के फल का निर्माण करता है। तो आप देख सकते हैं निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं कि युग्मनज जो है भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, जो बीजांड के अंदर मौजूद होता है, बीजांड परिवर्तित होकर के बीज बनाते हैं और ये बीज जो है अंडाशय के अंदर डेवलप होते हैं और अंडाशय डेवलप होकर के फल का निर्माण करता है। तो पुष्पीय पादपों में जो बीज है उसी के अंदर भ्रूण मौजूद है और बीज किसके द्वारा सुरक्षित है, फल के द्वारा। और फल जो है एक मोटी भित्ति से आच्छादित होता है जिसे अपन क्या बोल देते हैं, फल भित्ति। और ऐसी सिचुएशन यहाँ पर जो प्लांट के लिए क्या है, अच्छी है, फेवरेबल है, वो आने पर बीज अंकुरित होते हैं और नए प्लांट यानी पादप का निर्माण करते हैं और इस तरह से जो पादपों में जनन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने देखा निषेचन पश्च घटनाएं यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या होते हैं। तो ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद हम चैप्टर 2 देखेंगे जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बातें करेंगे। सो काइंडली पे अटेंशन व्हाइल वॉचिंग द वीडियो। ध्यान से उस वीडियो को देखें एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। उसके बाद आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं नोट्स को देखें, तब जाकर के आपको कोई आपका कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर होगा। इंडिविजुअली नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेटली आपके ग्रुप में। और वीडियो में भी आप देखें कि पहले हमने दोनों मीडियम के वीडियो अलग अलग डाले थे। आज का वीडियो छोटा है तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा कंबाइन किया है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम को दोनों साथ में देखा है। तो अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टडी वेल।